हेलो, हाउ आर यू? इट्स ऑसम, इट्स ग्रेट। आप उन कुछ लर्नर्स में से हैं जो कि जो स्टार्ट करते हैं उसको वाकई फिनिश करते हैं। आप उनमें से हैं जो अपनी लाइफ में वाकई कोई चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और इसीलिए आपने लास्ट तक बने रहे हैं इस प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम के अंदर। आपने अपने लिए एक प्रोसेस डेवलप कर ली है, उसके हर एस्पेक्ट को समझ लिया है। अब आपके पास एक बिल्ट इन प्रोसेस है। उस प्रोसेस को बस आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, उसको रेगुलरली टेस्ट भी करते रहना है, और उसको मॉडिफिकेशन करना है यूजिंग योर जजमेंट, यूजिंग योर कॉन्शियसनेस। सो ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी कि आप यहाँ तक आए हैं। आप वाकई अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हैं, अपनी एक प्रोसेस मेंटेन करने के लिए तैयार हैं। जब आप ये प्रोसेस रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे तो कंपाउंड इफेक्ट नेचुरली आएंगे ही आएंगे। सक्सेस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी आपकी। आपको आप पर विश्वास है, आपके अंदर एक विल पावर है जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये समझ के कि हाँ, वाकई कुछ लर्नर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। यू आर वन ऑफ देम। मेक श्योर कि ये कंसिस्टेंसी बनी रहे, आगे भी आप अपनी इस प्रोसेस को डायरेक्टली कंटिन्यूसली फॉलो करते रहें और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते रहें। टेक वन स्टेप एंड दे टेक अनदर स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम, सिंगल टास्किंग। बस ये कमिटमेंट के साथ आप इसको कंप्लीट करते रहिए। आज हमारा लास्ट सेशन है इस एंटायर प्रोसेस का। उस सेशन में आज हम कुछ चैलेंजेस करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे कि वाकई हमने शुरुआत के जो सेशन में बोला था, क्या वो ट्रू है? क्या ये सारी चीज़ें कंबाइन की जा सकती हैं? क्या आपकी प्रोसेस इतनी इफेक्टिव है? बस उसको अब देखेंगे। सो ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा वीक 4 है और हम कंटिन्यूसली बिल्ड कर रहे थे अपनी प्रोसेस, और उसके अंदर आज हम कुछ करेंगे चैलेंजेस। लाइक ऑलवेज मैं आपको पहले रिमाइंड करा देता हूँ आपकी फंडामेंटल प्रोसेस का। एवरी सिंगल डे विदाउट मिसिंग आपको ये करना है। 5 मिनट मॉर्निंग में, 5 मिनट सोने से पहले आपके मॉर्निंग में गुड नोट टू योर सेल्फ, एक कमिटमेंट आज के दिन की, अपनी लाइफ की भी। एंड थैंक्स टू द गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। सो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। सोने से पहले भी आज आपका दिन कैसा रहा, आपकी माइक्रो विंस, आपने क्या नया सीखा, और आप अपने लिए एक एफर्ट जो आपने लगाए हैं वो कहाँ पर लगाए थे, और एक इम्प्रूवमेंट, एक कमिटमेंट अगले दिन के लिए। मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप रेगुलरली फॉलो करते रहें। ऑल राइट, ओके। सो हमने अपना पूरा दिन रीस्ट्रक्चर किया था, रीडिज़ाइन किया था टू गेट सक्सेसफुल। अपने विजन पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने हर एस्पेक्ट को समझा और अपने लिए एक एंटायर प्रोसेस जनरेट की। उस प्रोसेस को हमने बहुत स्मॉल स्मॉल सिंपल सिंपल टास्क में डिवाइड किया, और बाद में उसको रेगुलरली फॉलो किया, उन सबको कंबाइन किया और एक होल डे की प्रोसेस, एक रूटीन जनरेट किया। हमने अपने लिए बेस्ट इफेक्टिव आर्ट्स को चूज किया, उनके अंदर कैसे यूज करना है उसको चूज किया, उसको मेंटेन किया। सो बस हमने ये सब किया और अपने लिए एक स्टेब्लिश की है अपने लिए एक प्रोसेस को। हमने अपने लिए एक डेवलप किया है कंसिस्टेंसी का पाथ, कंसिस्टेंटली बना के रखना, उसके अंदर परसिस्टेंट रहना, उसको रेगुलरली फॉलो करते रहना। एक इफेक्टिव प्रोसेस हमने अपने लिए डिज़ाइन की है। ओके, हमने फर्स्ट डे में बोला था कि हमको ऑल वी नीड इज जस्ट वन कमिटमेंट, वन प्रोसेस। हमारी कमिटमेंट है कि हमको इम्प्रूव करना है, टू गेट बेटर ईच डे। किसी के कंपैरिजन में नहीं, बस अपना बेस्ट वर्जन। इसमें एक और स्टेप लेना है, एक और आगे बढ़ना है, खुद को और बेटर करना है। दैट इज़ आवर कमिटमेंट। हमारी कमिटमेंट डायरेक्टेड है हमारे विजन पर्पस गोल की डायरेक्शन में। वो हमको जितना क्लियर है हमारी कमिटमेंट के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं हमारी कमिटमेंट के साथ, और उसमें लगती है हमारी विल पावर। एग्जैक्टली। सो हम हमारा कमिटमेंट जो हमने डिफाइन किया है और उसके लिए हमने प्रोसेस जो हमने जनरेट की है वो अब हमारे लिए क्लियर है। सो दैट्स व्हाट वी डिड। हमारे लिए एक कमिटमेंट और एक प्रोसेस जो हमने डे 1 में बात की थी उसको फुलफिल कर लिया है। हमारी लाइफ में आप जितने भी ज़्यादा आप आगे जाएंगे, जो जो डायरेक्शन में आपको काम करना है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे, और उसके अंदर आप फेल भी होंगे। वी अंडरस्टूड कि फेलियर हमारी सक्सेस जर्नी के सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट्स हैं।
हम सीखते हैं कुछ भी सिर्फ फेलियर्स के थ्रू। सक्सेस के थ्रू हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, फेलियर के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फेल हो रहे हैं, मेक श्योर कि आप याद करें कि आप प्लांट किए गए हैं। यू आर जस्ट अबाउट टू ग्रो। आप कुछ सीखेंगे और एक नया स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप केवल तभी फेल्ड तभी हैं जब आप मान लेते हैं कि आप फेल हो गए हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर विल पावर है, आप उसके अंदर कंसिस्टेंट हैं, तो ये फेलियर नहीं है, जस्ट एक ग्राउंड वर्क है आपकी सक्सेस का, आपकी डायरेक्शन ऑफ विजन का, आपके पर्पस को फुलफिल करने का। सो मेक श्योर कि आप अपने फेलियर को जस्ट एक अपॉर्चुनिटी समझे, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, आपके विजन को कंप्लीट करने के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। So all these failures are just a step to rise above what you are from now to something else what you want to become. So make sure कि आप इन चीज़ों पर ध्यान रखें, अपनी कमिटमेंट बनाकर रखें, अपनी प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करते रहें। हमने शुरुआत में समझे थे हमारे 5 एलिमेंटल वेज ऑफ लर्निंग। हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, जिस भी डायरेक्शन में समझा है, इन्हीं 5 एलिमेंटल वेज का यूज किया है हमने। बस हमको अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग लाइट के थ्रू इनके कुछ अलग अलग पार्ट्स को इंडिविजुअल करके, ताकि वो सिंपल हो सके, इसलिए उनको अलग अलग किया, उनको समझा है। एट द एंड हम कर बस यही रहे थे, क्योंकि दीज आर द नेचर्स लॉ, हम इनसे अलग कहीं नहीं जा सकते हैं। 5 एलिमेंटल वेज हैं, 5 एलिमेंटल लर्निंग थी, बस उन्हीं का हमने यूज किया है। हमारी फर्स्ट थी आकाश, मीन्स कि एक वास्ट है समथिंग, समथिंग जिसका कुछ भी स्टार्ट पॉइंट नहीं है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, जो इतना बड़ा है, आपसे इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली आप उसके सामने बहुत छोटे होंगे। उसके साथ कंपटीशन करना इज ए स्टूपिड आइडिया। मेक श्योर कि आप उसका हिस्सा बन जाए, जो कि आप ऑलरेडी हैं। आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, सेम वे आप अपनी जर्नी का हिस्सा हैं, हर एक की जर्नी का हिस्सा है। ह्यूमन बीइंग जो कुछ भी कर रहे हैं उसका हिस्सा हैं आप। सो एक्सेप्टेंस आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक बड़ी पिक्चर देख पाएँ, आप देख पाएँ कि आप जो कर रहे हैं एक सोशल इंजन में, उसके आप बस एक हिस्सा हैं। आप इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आप अपना काम कर रहे हैं, किसी और के कंपटीशन में नहीं है। सो मेक श्योर कि आप एक्सेप्टेंस में हो, इस नेचर के भी, जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं उनके भी। अनसर्टेनिटी नेचुरल है, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे सिस्टम हैं, तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके लिए एक्सेप्टेंस में होना बहुत ज़रूरी है अनसर्टेनिटी के, कि कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं एफर्ट लगाऊंगा, रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं, मैं एफर्ट लगाऊंगा। सो मेक श्योर कि आप एक्सेप्टेंस में रहें। इससे क्या होगा, एक तो आपके अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा, चीज़ों के साथ रेजिस्टेंस नहीं होगा, आपके अंदर सेल्फ डाउट नहीं आएंगे, आप अपने आप को कम नहीं समझेंगे, और आप एक हम्बल व्यक्ति बने रहेंगे, और इसके साथ आप ग्रो जरूर करेंगे। सो आपको इस आकाश तत्व के साथ एक्सेप्टेंस में रहना है। सेकेंड वन इज फायर। फायर में हमने जैसे जंगल की आग को समझा था, कंसिस्टेंसी, जैसे एक चीज दूसरी चीज को आग लगाती है, पूरे जंगल में फैल जाती है, वैसे ही आपकी थी सारी चीजें। दैट्स हाउ कंपाउंड इफेक्ट वर्किंग, कि एक चीज आपकी दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड है। आपने ये स्टेप लिया, और स्टेप, तो आपको बस हर एक स्टेप लेते जाना है, और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। कैसे, कंपाउंड इफेक्ट जब काम करेगा। तो आपको बस फायर एलिमेंट को याद रखना है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट टेक वन स्टेप एट ए टाइम, क्योंकि हर एक एफर्ट काउंट हो रहा है। हर एक एफर्ट जो अभी लगा रहे हैं, वो बस ग्राउंड वर्क है आपकी सक्सेस का। सो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर गिव अप ना करें, कंसिस्टेंसी बना कर रखें। ये सब चीज़ें हमने समझी है इन ऑल दीज एलिमेंट्स, और पूरी प्रोसेस डिज़ाइन करते वक्त भी। थर्ड हमने समझा था कि हमारी एयर, हमारी जो प्रोसेस है, जो हमने डिज़ाइन की है, वो हमारे लिए एकदम बिल्कुल सटल हो जानी चाहिए, नेचुरल हो जानी चाहिए, वो हमारी हैबिट का हिस्सा हो जाए। उसके बाद वो हमारे लिए नेचुरल हो जाएगी, लाइक आवर ब्रीदिंग। हमारे लिए हमारी ब्रीदिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है थ्रू आउट द डे। इसीलिए उसी तरह से हमारी जो और एक्टिविटी जो हमने प्रोसेस बनाई है, वो प्रोसेस भी हमारे लिए एक फंडामेंटल प्रोसेस बन जाए। उसके लिए हमें हर बार विल पावर का प्रयोग ना करना पड़े, वो हमारे लिए नेचुरल हो जाए। कैसे होगा, उन सब चीज़ों को हमने अभी तक समझा है, उसके लिए एक एंटायर प्रोसेस हमने डिज़ाइन कर ली है।
फोर्थ वन वाज वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी क्या थी, वो किसी भी डायरेक्शन में, कैसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, कोई भी शेप ले लेता है, जिसके जैसा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, हर आने वाली सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है। सो एडेप्शन विद द इम्परफेक्शन। परफेक्ट चीजें नहीं होती हैं, परफेक्शन के कारण आप अपने आप को रोक कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करते रहिए टू इम्प्रूव, हर बार इम्प्रूव, एक स्टेप के बाद और इम्प्रूव। जस्ट आप इम्प्रूव करने पर ध्यान दीजिए, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करिए, अडेप्ट करिए उसके साथ, और अपने आप को बिल्ड करिए। हमने वही किया है पूरी प्रोसेस में अभी तक, अडेप्ट किया है, इम्प्रूव किया है, एक्सेप्टेंस में आए हैं। एंड द लास्ट वन, अर्थ। अर्थ मतलब समथिंग हैवी, समथिंग जो कि स्टिल है, आपकी लाइक सोइल, तो आपकी अर्थ हमेशा स्टिल है। सो आपके फेलियर्स, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है आपकी डेथ, डेथ मीन्स फेलियर। आप जब भी फेल होते हैं, जस्ट रिमेंबर आप फेल हो रहे हैं जस्ट टू राइज, क्योंकि आप अभी गिरे हैं, तो आप अब सीखेंगे कि आपको उठना कैसा है। अगली बार आप नहीं गिरेंगे, यू विल फेल, बट यू विल फेल बेटर, यू विल फेल इन समथिंग न्यू, क्योंकि आप सीखेंगे, हर एक स्टेप काउंट हो रहा है। आप एक स्टेप ऊपर जाकर फेल होंगे, लेकिन आप ऑलरेडी पहले से बेहतर कर रहे होंगे। सो मेक श्योर कि आप जब भी फेल हों, तो इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स जस्ट अ ग्राउंड वर्क फॉर योर सक्सेस स्टोरी। आप जब भी फेल होंगे, याद रखिए यू आर राइजिंग विद दैट। सो फेलियर से नहीं डरना है, बस अपनी प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो करना है, आपके विजन पर्पस अपने आप को क्लियर रखने हैं। ये सारे 5 एलिमेंट्स, हमने इन्हीं एलिमेंट्स को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करके अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग लाइट के थ्रू इनको हाईलाइट किया है और समझा है। और हमारी ये 5 एलिमेंटल वेज ही हमारी लाइफ में, हमारे स्टडीज़ में, कैरियर में यूज हो रहे हैं। इन लर्निंग को हमेशा अपने साथ बना कर रखिएगा। अगेन जो हम इन 5 एलिमेंटल यूज किए थे लर्निंग का, हमारा ऑब्जेक्टिव था इन 4 एक्टिविटीज, 4 डायमेंशन को एक साथ एक जगह अलाइन करना। वही हमने किया है, हमारी बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी का यूज किया है, उनको एक साथ अलाइन करने की कोशिश की है। जैसे इस टेबल में मैंने डिफाइन किया है कुछ चीज़ों को कि आपके लिए कैसे ये काम कर रही थी। जैसे बॉडी के ऊपर हमने बात की थी विक्ट्री आर में हेल्थ पर काम करने की, वो हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा एनवायरनमेंट हमने सेट किया था, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, हमने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की जब बात की थी, तो उस एनवायरनमेंट को हम अपने लिए सेट कर रहे थे। ये हम अलाइन कर रहे थे अपने बॉडी की डायमेंशन को इन आवर विजन, और बाकी सारी डायमेंशन के साथ अलाइन करने के लिए इस तरह से हमने किया। हम उसको प्रैक्टिस में लेकर आए, हर वो चीज़ जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कमिटमेंट, अटेंशन, हमारी विल पावर, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी फिजिकल डायमेंशन में, बॉडी लेवल पर, छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू। तो हमने इन प्रैक्टिस करते हुए अपनी डायरेक्शन को अलाइन किया है बाकी 3 और डायमेंशन के साथ। हमारे एक्शंस जो भी हैं वो हमको अलाइन करने के बारे में थे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो भी एक्शंस थे, और हमारी कंसिस्टेंसी उन पार्ट्स के अंदर चलते हुए। इसलिए हमने इन सब चीज़ों को यूज करते हुए इन सब डायमेंशन को बॉडी की डायमेंशन में कन्वर्ट किया था और उनको यूज करना स्टार्ट किया है। ये हमने यूज किया है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ऐसे ही हमारे माइंड के लिए थे हमारा मेंटल स्पेस, वो ग्राउंड जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा इसेंशियल जो भी टास्क होता है वो करते हैं, हमारा अटेंशन उस पर होता है। इसके अंदर जितना ज़्यादा कंजेशन होगा, हमारी एनर्जी उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हमारा अटेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमारे रिजल्ट्स डाउन हो जाएंगे। इसलिए हमको अपने मेंटल स्पेस को खाली रखना था। उसी के लिए ज़रूरी थी हमारी अटेंशन। अटेंशन भी हमने प्रैक्टिस किया था मेंटल लेवल पर। हमारी प्लानिंग जो हम करते थे वो भी मेंटली करते थे पहले, फिर उसको हमने पेपर पर लेकर आए कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, अपने दिन को शेड्यूल किया था, अपने वीक को शेड्यूल किया था। ये सारी माइंड एनर्जी थी, माइंड मेंटल वर्क था हमारा, माइंड की डायमेंशन थी। उसके बाद हमारी इमोशनल डायमेंशन, इसके अंदर भी हमने चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को समझा। जैसे आपकी वैल्यूज क्या थी, कैसे आप कोई भी डिज़ायर रखते हैं, कहाँ से आई आपके अंदर ये ऐसे ड्रीम्स, वो सारी आपकी वैल्यू से कनेक्टेड थे। जो वैल्यू आपको स्कूल से मिल रही थी, आपके एनवायरनमेंट से मिल रही थी, आपकी फैमिली से मिल रही थी, या आप जो जो जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहाँ से आपको वैल्यूज मिल रही थी। आपके ड्रीम्स, आपका पर्पस, आपका विजन, ये टोटली आपकी इमोशनल लेयर में होता है। हम कोशिश करते हैं अक्सर इसको मेंटली सोल्व करने की, लेकिन ये इमोशनल लेयर में है, क्योंकि आप इसके साथ कनेक्टेड होते हैं अपने इमोशंस के साथ।
लॉजिकली भले ये फिट ना हो, क्योंकि मेंटल लेवल पे सारी चीज़ें लॉजिकली फिट होनी चाहिए, लेकिन इमोशनल लेवल पे यू जस्ट वांट टू डू दैट। लेट्स से कि आपको बनना है इंजीनियर या डॉक्टर बनना है और उसको सर्व करना है आपको विलेजेस में। आप डॉक्टर बन के बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, या फिर आप एक और कुछ प्रोडक्टिव बन सकते थे, लेकिन आपने डॉक्टर बनना चूज किया या फिर कोई सोशल वर्कर बनना चूज किया, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड थे। आपके लिए वेल्थ से ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट था, जो कि लॉजिकली करेक्ट नहीं होगा जब आप मेंटल लेवल पर सोचेंगे। दैट्स वाई आपके जितने भी लाइफ के ड्रीम्स होते हैं, पर्पस होते हैं, वे सारे इमोशनल लेयर पर होते हैं। आपकी इमोशनली आप उनको जितना ज़्यादा क्लियर कर लेंगे, वो आपके लिए उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाएंगे। सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप समझें, कि आप अपना पर्पस विजन क्लियर करें, ये सोचते हो कि आपको वाकई क्या चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी था आपके इमोशनल लेयर में समझना। कमिटमेंट आप बनाते हैं, दे आर ऑल्सो ऑन इमोशनल लेवल। आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन बेसिकली माइंड और इमोशंस को एक साथ कंबाइन। मेडिटेशन एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जो इन सारी चारों डायमेंशन को कनेक्ट कर सकता है। सो मैं आपके मेडिटेशन को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, बट आपकी इमोशनल लेयर जो सबसे ज़्यादा फ्लूइड होती है, उसके अंदर मेडिटेशन इसके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो हमने वो भी समझा था कि आपको मेडिटेटिव स्टेट में बने रहना है। हमने काम किया अपनी इमोशनल लेयर पर, और बाकी आपके जो भी इमोशंस होते हैं, आपके सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, जो आपको चाहिए, वो बेसिकली आपकी इमोशनल लेयर से आ रहा है, आपकी इमोशनल डायमेंशन से आ रहा है। हमने इन सब को अलाइन किया है अपने विजन पर्पस से। हमने कोशिश की इनको सबको फिट इन करने की अपनी प्रोसेस में। एंड फाइनली आपकी एनर्जी लेवल, जहाँ से आपको सब कुछ पावर मिलती है। आपके मॉर्निंग रिचुअल्स, आपकी मॉर्निंग की जो पावर होती है, कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है, विल पावर होती है, उसको यूज किया। आपकी हैबिट्स, उन सब सिस्टम को, प्रोसेस को हमने हैबिट में कन्वर्ट किया। वहाँ से आपकी एनर्जी जनरेशन का काम हो रहा है। आप अपनी विल पावर को भी यूज करते हैं एनर्जी जनरेशन में। आप अपना समय बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं और अपने आप को पुश करते हैं जो आपको काम करना है। दैट्स हाउ वो आपको पावर दे रहा है, आपकी विल पावर। आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ भी ऐसे ही आपको एनर्जी देती है, पावर देती है। और हम इस एनर्जी वाले टाइम को, एनर्जीज को जो कि लिमिटेड है, उसको यूज किया है हमने इफेक्टिवली, उनको अपने प्रोसेस में बिल्ट इन करके, अपनी विक्ट्री आर्ट्स के डीप वर्क के थ्रू। सो दीज आर द वेज। हमने 5 एलिमेंटल वेज ऑफ लर्निंग को 4 डायमेंशंस में, जो कि अलाइन करनी है हमको एक ही डायरेक्शन में, अपने विजन पर्पस की डायरेक्शन में, हमने उनको मल्टीपल वेज से समझा है और अपने लिए फाइनल प्रोसेस जनरेट की है। आपको बस अपनी प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो करते रहना है। ये सब चीज़ इसलिए है ताकि आप समझ पाएँ कि हमने जो फर्स्ट डे में बात की थी, वो वाकई हमने कंप्लीट की है, फुलफिल किया है उसको, इन सब डायमेंशन के साथ अलाइन किया है। नाउ कि अब हमने अपनी सारी सिस्टम को जनरेट कर लिया है, ये अब आप पर है। आप पर है कि अब क्या करते हैं आप, इस पूरी प्रोसेस को क्या फॉलो करते हैं कि या छोड़ देते हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जानते हैं कितने फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं, या फिर आप विल पावर के साथ उसको गिव अप कर देंगे। ये आप पर है कि आप अपनी प्रोसेस को रेगुलर प्रैक्टिस करें। ये आप पर है कि आप अपनी स्टडी की हैबिट को बना कर रखें, रीडिंग हैबिट को बना कर रखें, अपने आप को एवरी सिंगल डे इम्प्रूव करिए। ये आप पर है कि आप सीखते रहें, ग्रो करते रहें, आप अपनी प्रैक्टिसेस कंप्लीट करते रहें, फॉलो करते रहें, अपने विजन पर्पस को रिफाइन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये आप पर है कि आप अपनी कमिटमेंट कितनी फुलफिल करते हैं। आप जितनी कमिटमेंट फुलफिल करेंगे, आपके अंदर उतनी ज़्यादा पावर होगी, आपके अंदर उतनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी, आप अपने आप में ग्रोथ लेकर आएंगे। जब आप अपनी कमिटमेंट फुलफिल करते हैं, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपके अंदर हेल्थ बिल्ड होती है, मेंटल हेल्थ। इस तरह से आपको अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करना है। ये आप पर है। ये आप पर है कि आप अपने पर्पस को कितना ज़्यादा अपने अंदर सिंक इन करते हैं, उसको रिमाइंड कराते हैं एवरी सिंगल डे, उसको और क्लियर करते हैं, अपने लिए बेटर बनाते हैं, अपना विजन अपने लिए क्लियर करते हैं। ये आप पर है क्या आप रेगुलर प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये आप पर है कि आप अपने अंदर कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, आप अपनी जर्नल राइटिंग कितना ज़्यादा रेगुलरली फॉलो करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि आपको क्या करना है, आज का दिन आपका कैसा रहा, क्या आपने उसका यूज किया, क्या आप हैप्पीनेस क्रिएट कर पाए, क्या वेलबींग क्रिएट कर पाए। ये आप पर है कि आपको अपने स्टेप सब कैसे लेने हैं। सो सेट योर गोल्स। आपको बस अपना एक स्टेप लेना है, फिर एक और स्टेप लेना है, फिर एक और स्टेप लेना है। एवरी सिंगल डे फोकस ऑन दैट डे। ये आप पर है
क्या आप अपनी प्रोसेस को उस हिसाब से यूज करते हैं कि नहीं। आपके पास पूरी प्रोसेस बिल्ट इन है, आपको हर डायमेंशन की नॉलेज है, अब इसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना ये आप पर है। सो आई नो कि आप अपनी, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो आप इस प्रोसेस को फॉलो जरूर करेंगे, आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। हर हैबिट को, हर एक सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनने में एटलीस्ट 60 to 65 डेज लग जाते हैं, समटाइम 120 डेज ऑल्सो, डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितनी ज़्यादा इफेक्टिवली इसको यूज कर रहे हैं। सो मेक श्योर, जो कि हमने हैबिट में पढ़ा था 21 डेज के साइकिल्स में, आपकी सारी हैबिट्स, आपकी सारी प्रोसेस उस तरह से बनेगी। सो ये आप पर है कि आप इसको उतने दिन तक यूज करते हैं, क्या उसको उतने दिन तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक ये आपके लिए नेचुरल ना हो जाए, जब तक आपको इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको अपनी विल पावर की आवश्यकता ना हो, वो आपकी जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ हो। तो ये आप पर है, क्या आप इस प्रोसेस को, जो कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्या आप उसको पूरा यूज कर पाते हैं, क्या उसको पूरा हार्डनेस कर पाते हैं, क्योंकि ये आप पर है। सो टेक दैट स्टेप एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स। नाउ टू चैलेंज योर सेल्फ। अपने आप को चैलेंज करिए अपने हिसाब से, आपको जो भी डायरेक्शन में चैलेंज करना है, इस प्रोसेस को चैलेंज करिए कि क्या ये आपको इफेक्टिव रिजल्ट दे रही है। अपने आप एक कमिटमेंट बनाइए, एक डायरेक्शन बनाइए, गोल्स बनाइए कि आपको पढ़ना है 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। तो कैसे पढ़ना है, हमने उसमें छोटी छोटी चीज़ों की बात की है कि ब्रेक्स लेकर पढ़ना है, ताकि आपके अंदर फटीग ना आए, आपकी विल पावर फटीग ना हो, आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ एकदम यूजलेस ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, आपकी एनर्जीज बची रहें। स्पेसिंग इफेक्ट हमने समझा था। तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है, आपका जो अटेंशन है, वो बना रहे। इन सब चीज़ों को यूज करते हुए आपको अब चैलेंज करना है अपना आप को कि आप इतने घंटे तक पढ़ सकते हैं। सो पढ़िए, रीड करिए, जो भी काम करना आप वो करिए, अपने आप को चैलेंज करिए। हर बार जब आप अपना चैलेंज रखें तो पहले से बस थोड़ा ज़्यादा रखें, एकदम पूरा हाई नहीं, क्योंकि आपकी विल पावर आपको इतने दूर तक नहीं ले जा सकती। इंटेंसिटी आपको वहां तक ले जाएगी, लेकिन एक दिन के लिए। कंसिस्टेंसी के लिए आपको थोड़े स्टेप लेने हैं, दैट्स व्हाट, वन स्टेप एट अ टाइम, सिंगल टास्किंग। तो आप अपने लिए चैलेंज रखिए अ लिटिल हायर देन यूजुअल, थोड़ा सा हाई करिए, उसको अनरियलिस्टिक मत बना लीजिए, थोड़ा सा हाई रखिए और उसको फॉलो करिए, उस चैलेंज को कंप्लीट करिए, अपनी कमिटमेंट को कंप्लीट करिए। अपने जितने भी गोल्स बनाओ, जो भी चैलेंजेस आप बना रहे हैं, उसको सस्टेनेबल रखिए। पहले ही दिन 10 घंटे नहीं, पहले दिन 5 घंटे, अगले दिन 5.5 घंटे, फिर 6 घंटे। इस तरह से आप अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ाइए, अपने डीप वर्क को बढ़ाइए। और साथ में हमने जो कुछ चीज़ें समझी हैं, अलाइन की हैं, ताकि आपके ब्रेक्स कहाँ पर होंगे, लंच कहाँ पर होगा, आपकी फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए क्या सब चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को प्रोसेस के थ्रू बिल्ट इन करते रहिए। आपके पास एंटायर प्रोसेस है, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि जैसे आपको स्टडी आवर्स बढ़ानी है तो कैसे चीज़ों को इधर उधर करना है, बट कॉन्शियसली डिसीजन लीजिए। ऑल राइट, सो फॉलो इट, चैलेंज योर सेल्फ विद न्यू टारगेट्स। नए नए टास्क बनाइए, नए नए टारगेट्स बनाइए, उनको कंप्लीट करिए। आपका चैलेंज अभी के लिए यही है, आप जितने भी आवर्स पढ़ते हैं उसमें 10 to 20% इंक्रीज करिए। जितने भी टाइम आपका डीप वर्क आर का है, उसको मोर डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाइए, इफेक्टिव बनाइए। हर बार छोटा सा इंप्रूवमेंट, लेकिन इफेक्टिव इंप्रूवमेंट, ये आपका काम है। चैलेंज योर सेल्फ, चैलेंज दिस प्रोसेस, मेक इट वर्क। आप अपनी जर्नी जैसी भी होगी, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। आपकी सक्सेस स्टोरी जैसी होगी, मेरे साथ शेयर करिएगा। आप जो अचीव कर पाते हैं वो मेरे साथ शेयर करिएगा। आपकी प्रोसेस कैसी चल रही है, शेयर विद मी। अगर इस बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कनेक्ट होइए, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट जो मेरे हैं उनके थ्रू मुझे मेल करिए, व्हाट्सअप करिए, बट मुझसे कनेक्टेड रहिए। मैं आपकी कोशिश करूँगा हर तरह से हेल्प करने की, बट आपको अपनी प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करना है। ओके, सेट योर सेल्फ सम गोल्स एंड मेक देम वर्क। सो ऑल द बेस्ट। आप बस एक इस प्रोसेस को कंप्लीट करते करते एक एटॉमिक लर्नर बन गए हैं, लर्नर फॉर द लाइफ। बस एक एटॉमिक लर्निंग मतलब स्मॉल स्मॉल लेवल की लर्निंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को हमने कंबाइन किया है पूरी प्रोसेस के अंदर, दैट्स वाई इट इज़ एटॉमिक लर्निंग। सो पूरी लर्निंग को एटॉमिक लेवल से एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में एक प्रोसेस के अंदर बिल्ट इन किया है। आप इस प्रोसेस को कम्प्लीटली फॉलो करते रहिए। ऑल राइट,
सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी प्लीज़ रीच आउट टू मी। आई विल ट्राई कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ और सही डायरेक्शन दे पाऊँ। ऑल राइट, सो बस अपनी लाइफ में ऐसे ही ग्रो करते रहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सीखते रहना, लर्निंग, आपके अपने अंदर कमिटमेंट होना, आपको अपना पर्पस रिफाइन करना। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका विजन पर्पस आपको क्लियर होना। उस पर आपको हर रोज़ काम करना है, हर रोज़ रिफाइन करना है। तभी आप अपनी डायरेक्शन में बन सकते हैं, तभी आप कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जिसमें आपको वाकई खुशी हो, जिसको आप सस्टेन कर पा रहे हैं। सो मेक श्योर कि इस पर आप बहुत बहुत काम करें। देर इज़ नो अल्टरनेटिव, देर इज़ नो शॉर्टकट। किसी और को कॉपी नहीं करना है, आपको अपना विजन पर्पस क्लियर करना है। सो मेक श्योर कि आप इस पूरी प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मेरे से कोई और हेल्प की आवश्यकता होगी प्लीज़ रीच आउट टू मी। ओके, सो राइट लर्नर्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।